प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर खुदा आपने मौका दिया, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं यीशु बाबा। परमेश्वर आज पिता परमेश्वर हम दूर दूर होकर पिता परमेश्वर इस मीटिंग में पिता परमेश्वर एक चित्त एक मन होकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा हम करने पाते हैं खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए खुदा, आपने हमें संभाला प्रभु जी। कितने लोग पिता परमेश्वर आज का दिन ना देख सके पिता परमेश्वर, आज की शाम ना देख सके पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर ये वक्त पिता परमेश्वर हमें दिखाया खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें जीवितों की जमीन पे रखा खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर हम विश्वास करते परमेश्वर पिता परमेश्वर हमें सारे एक पिता परमेश्वर शारीरिक रीति से ही नहीं पिता परमेश्वर बल्कि आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर हम जीवित है खुदा, ऐसा हम विश्वास करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर एक बात में पिता परमेश्वर आप सहायता मदद अगुवाई करें। हालेलुया खुदावन प्रभु जी, आपसे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में लिए खुदा हम आपसे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपका नाम पिता परमेश्वर महिमा पाने पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी, आपका स्वभाव पिता परमेश्वर हमारे अंदर ढेल दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जैसा आप हो पिता परमेश्वर वैसे खुदावन हम बनते जाए प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद अगुवाई करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे गलती गुनाह अपराधों को प्रभु जी आप क्षमा करें पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध और पवित्र करते जाएं पिता परमेश्वर। हम हर एक बात को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर नहीं जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी भी पिता परमेश्वर आत्मा से बातें करें खुदा, जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर आप प्रेरित करें प्रभु जी। आगे के पिता परमेश्वर समय को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। खुदावन आज के वर्शिप पिता परमेश्वर, आज का मैसेज पिता परमेश्वर खुदावन प्रार्थना परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर कार्य सभा में हो पिता परमेश्वर, जो कुछ भी कार्य हो पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की ओर से होने इस पर पिता परमेश्वर सभा में प्रभु जी हम आपकी पवित्र आत्मा की पिता परमेश्वर सहभागिता को हम मांगते पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की संगति को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। उस उपस्थिति को पिता परमेश्वर हमारे बीच में हम मांग लेते हैं खुदा। पिता परमेश्वर में से हर एक की सहायता मदद अगुवाई करे आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम आगे के पिता परमेश्वर कार्य को करने पाए खुदावन। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को पिता परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़े हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन, हालेलुया पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सारा आदर में आपके नाम को देते, इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे आधार करते प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं पूछना चाहूँगी क्या आज हमारे बीच में कोई आराधना करना चाहेंगे जो नए जो जुड़े हों, मतलब मेरा मतलब है कि जिसने आज से पहले मतलब इस मीटिंग में 8 से 9 बजे की में आराधना की हो, वो प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ सिस्टर? जी ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। जागो तो ईमानदारो, हाथ में लो मिसाल, दूल्हा आने वाला है, जल्द करो इस्तकबाल। सितारों से चमको, मसीहा आने वाला है। सितारों से चमको, मसीहा आने वाला है। हमके मसीहा मेरा दूल्हा बन के आएगा, हमके मसीहा मेरा दूल्हा बन के आएगा। सारा आलम खुशी चैन से भर जाएगा, सारा आलम खुशी चैन से भर जाएगा। आदम से उसके इब्लीस भाग जाएगा, आदम से उसके इब्लीस भाग जाएगा। अपने लोगों
बचेगा लेकिन कोई जल जाएगा, कोई बचेगा लेकिन कोई जल जाएगा। मनाली महाराजा आने वाला है, मनाली महाराजा आने वाला है। तारों के जंग को मसीहा आने वाला है, जंग को मसीहा आने वाला है। चांदनी से कहो चादर ताने ले, आज की रात मेरा सामान ले। फूल खिलते रहे, जलते रहे, जलने वाले की तरह जलते रहे। बदलियों से कहो अपने, बदलियों से कहो चांद को घेर ले, बिजलियों से कहो अपना मुंह पे, तो चांद छुप जाए लेकिन सवेरा ना, और रात ढल जाए लेकिन अंधेरा ना हो। दिए बुझ गए उन्हें जोर दो, सितारों अधूरा सिता छोड़, सितारों अधूरा सिता छोड़। वो आने वाला वही धूम से आएगा, आने वाला वही धूम से आएगा। सितारों दूर के चमको, मसीहा आने वाला है। हर तरफ होगी खुशी यीशु जी के आने से, हर तरफ होगी खुशी यीशु जी के आने से। दूर बुराई होगी यीशु जी के आने से, दूर बुराई होगी यीशु जी के आने से। सबकी भलाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी भलाई होगी यीशु जी के आने से। शैतानी नाश होगा यीशु जी के आने से, शैतानी नाश होगा यीशु जी के आने से। बिजली चमक उठेगी यीशु जी के आने से, बिजली चमक उठेगी यीशु जी के आने से। सबकी चटाई होगी यीशु जी के आने से, सबकी चटाई होगी यीशु जी के आने से। उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से, उनकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। अभी भी बात है करो, वो आने वाला है। अभी भी बात है तौबा करो, आने वाला है। सितारों जोर से चमको, मसीहा आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का इस आराधना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और भी परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। और आइए हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से। भजन संहिता 119 का 73, पजल 190 का 73। मैं तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर सभी का आशीष दे। और आगे का टाइम मैं पास्टर जी को देना चाहूँगी। क्या पास्टर जी आप हमारे बीच में हैं? यस, प्रेज लॉर्ड। पास्टर जी आपका स्वागत है। आगे का टाइम आपका है।
सभी को जय मसीह की, सभी को सलाम। 24 आवर्स घर की कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। आप सभी का भी स्वागत करते हैं 24 आवर घर की कलीसिया में। मैं चाहता हूँ कोई भी नया जन गोविंद भाई ने जैसे गाना गाया तो एक जन और गीत गाए, तो एक और जन कोई आज जिन्होंने पहले कभी नहीं गाया वो भी आराधना के लिए तैयार रहे, एक गीत गाए। जैसे जीसस सॉन्ग करके आईडी कोई है, इस आईडी से कोई गीत गाना चाहता है तो आप जरूर आए, आपको मौका है। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए छोटी सी गीत गाते हैं लोगों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें।
आप हमारी मीटिंग के साथ बने रह सकते हैं। 8 से 9 बजे हमारी मीटिंग होती है। आप चाहें तो रोज़ाना जुड़ सकते हैं। और आइए, आगे का टाइम हमारा बचनों का है, तो मैं आगे का टाइम पास्टर जी को देना चाहूँगी। उनका स्वागत है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। अच्छा लगता है जब कोई नया व्यक्ति आता है और झट से तैयार हो जाता है। तो हम प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जो नए लोग जुड़ते हैं, और जब नए लोग जुड़ते हैं तो उनको एक अच्छा भोजन हम दे पाएं, ऐसा हम कोशिश रहेगा इस साल 2026 में। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में अद्भुत काम हो और आज का विचार बातों में प्रभु के नाम में होने पाए, और हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु की ओर देखता हूँ, स्वर्ग की ओर त्यागता हूँ, जिस स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए राख होने के लिए दे दिया, जो हमारे लिए कुर्बानी का मम्मा बन गया। मैं आपका शुक्र और धन्यवाद। यीशु, सच में आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु नासरी को हमारे लिए दिया। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र और धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में आपकी दस्तक के लिए। हमने भरोसा आप पर तब किया है प्रभु, जब हम बहुत सारी परेशानियों में, तकलीफ में थे, और पिता परमेश्वर तुझसे दूर थे, और हमारे काम होते हुए नजर आए तो हमने तुझ पर विश्वास किया। मगर असली भरोसा तो प्रभु आपका है, जो सबको जानते हुए भी प्रभु जी पापी पियक्कड़ भूतग्रस्त होने के बाद में भी आपने हम पर भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा। मैं आज विचार किया प्रभु तेरे विषय में, आपसे बात की प्रभु, आपने मुझे चलाया प्रभु, कि सच में मुझ जैसे पापी पियक्कड़ को आपने एक स्थान को रखा, मुझे खड़ा किया प्रभु। पिता परमेश्वर, एक कहावत होती है प्रभु, उस कहावत में हमेशा सवा बिगाड़ने वाला एक व्यक्ति कूड़ होता है। तो मैं सवा बिगाड़ने वाला एक परिवार में एक कूड़ व्यक्ति था, मगर तूने मुझे पिता परमेश्वर फर्श से अर्श तक लेके गया, मेरी बुनियाद को तूने बना दिया प्रभु। मैं आपका शुक्र करता हूँ प्रभु जी। शीघाना अंधारा बाला बा, पवित्र आत्मा, आज जो भी वचन सुने मसीह भाई बहन प्रभु, जो बहुत सालों से परेशान है, तकलीफ में है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आज उनके जीवन में चंगाई की गवाही सुनने पाए। पिता, मरकुस की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसने अपने चेलों को सुसमाचार के विषय में सिखाते हुए जा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु जी चेले ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर तेरे राज्य की भूमिका को निभाने पाए, तेरे राज्य के कार्य को करने पाए। आपकी दया हमेशा हमारे साथ बनी रहे प्रभु यीशु की पवित्र और मीठे नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। सब अपना हाथ उठा सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद दें, और विशेष इन बातों का ध्यान रखें। अपने सर पर दुपट्टा रखें, बहन लोग और भाई लोग एक सही स्थान पर अपने घुटनों पर आ जाएं, और जो बहन घुटनों पर आ सकती हैं बैठ सकती हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ बुजुर्ग चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे स्थान को आप रख सकते हैं। और आप अपने लिए, आपको कुछ प्यास ना लगे, बीच में आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े, तो आप एक पानी की बोतल भी रखकर बैठ सकते हैं, पानी रखकर बैठ सकते हैं। मगर इन दिनों में तो पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, वो वक्त आएगा जब बार बार हमें प्यास लगती है, 1 घंटे में भी। तो मेरे अजीजों, एक स्थान को चुने जहाँ कोई आता जाता नहीं, ठीक है? जब दो प्रेमी मिलते हैं तो ऐसे स्थान को चुनते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं, सिर्फ उनके आते। और जब उनका मिलान होता है तो वो किसी और की दस्तक नहीं चाहते, और कोई इंटरफेयर ना करे उनके प्यार में। तो मेरे अजीजों, आज प्रभु के प्यार में और आपके प्यार में कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और प्लीज, 8:30 बज चुके हैं, मगर बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं। बहुत ज्यादा डांटने फटकारने के बाद भी लोग नहीं आते हैं, इसका मतलब साफ साफ है प्रभु यीशु से प्यार नहीं करते।
मार्ग खोल प्रभु जी, तेरे रास्ते पर चलने पाए। क्योंकि जब व्यक्ति वचन से दूर होता है तो प्रभु जी बहुत सारी चीजें उससे दूर हो जाती है। तो इस बात को हम लोग विशेष प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए। तो कोई भी लेफ्ट नहीं हो, जो जुड़ गए हैं वो लेफ्ट ना हो, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, बाकी हम बढ़ते रहेंगे। तो जब हम 6 अध्याय को पढ़ रहे हैं तो इस बात को हमने देखा, मरकुस 6 अध्याय प्रचार और चेलों को भेजने का विषय है। यहाँ पर जब वो दो दो करके भेज रहा था, तो मैंने जब इस अध्याय को जब बड़ा गहरी मदद से पढ़ा तो इस बात को देखा कि यीशु के 12 चेलों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मरकुस 6 अध्याय उसका 7 से 13 पद हम पढ़ेंगे। आज हमें 7वें तक पहुंचना है, मगर थोड़ा सा फिर से 6 को देख लेते हैं, थोड़ा गंभीर बातों को देखते हैं। 13 पद तक पढ़ेंगे तो यीशु द्वारा 12 चेलों का सुसमाचार प्रचार के लिए दो दो करके भेजना है और अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देने और बिना अतिरिक्त सामान, ज्यादा अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए मना किया गया। रोटी थैली पैसे की यात्रा करने की आज्ञा देने का वर्णन है। रोटी थैली पैसे की यात्रा करने का वर्णन है। मैं यहाँ पर इस बात को देखता हूँ कि यीशु ने रोटी थैली और पैसे रखने के लिए यहाँ पर आज्ञा का वर्णन किया गया है। वो इन शब्दों को बोलना चाहता है। आज कोई व्यक्ति जब मेरे से आज बात कर रहा था तो ये वचन फिर से मेरे सामने आया कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। जब वो समरिया में जब मिलने गए तो वहां पर उस महिला से जब मिलने गए तो उसने अपने चेलों से एक बात कही, जाओ कुछ पैसे ले लो और जाके रोटियां ले आओ, खरीद लाओ। तो यह साफ साफ होता है कि यीशु मसीह ऐसा प्रभु है, ऐसा परमेश्वर है कि आपके जीवन में परमेश्वर कोई कमी घटी नहीं रखने देगा और आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आपके साथ रोटी को वो तैयार करेगा, आपके साथ पैसे को वो तैयार करेगा और आपकी यात्रा को कुशल बनाएगा, सफल करेगा। ये प्रचार यहाँ पर इस बात को आता है कि मन फिराव के विषय में यहाँ पर हमें केंद्रित करता है। कुछ बातों को हमें मन फिराना होगा। जब हम मिनिस्ट्री सेवा करने जाते हैं तो हमें परमेश्वर खाली नहीं भेजता, हमारे अंदर बहुत कुछ चीजें भर देता है, जिसके द्वारा चेलों ने लोगों को चंगा किया और प्रचार कार्य किया। और जब मरकुस 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि प्रचार का अधिकार यीशु ने चेलों को अशुद्ध आत्माओं और अधिकार दिया और उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए भेजा और ऐसी सेवकाई दी जो सादगी भरी सेवा थी। चेलों को लाठी के अलावा कुछ भी ना लेने की आज्ञा दी, जो परमेश्वर की निर्भरता को दर्शाता है। मन फिराव का संदेश चेलों के जीवन में रखा। चेलों ने जाकर लोगों को मन फिराव का संदेश दिया और चंगाई, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमार तेल मलकर चंगे किए गए, उन पर तेल मला गया। और जब हम 7वें अध्याय में जब जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग शुद्धता और सच्चा विश्वास के विषय में जानते हैं। एक विश्वास पूर्ण यहाँ पर काम हो रहा है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सुसमाचार कितना महत्वपूर्ण है। फरीसी सदूकी इस पंथ को मिटाना चाहते थे, इसको यीशु के साथ ही दफन करना चाहते थे। जितने लोगों को ये बात समझ में आ जाए वो मुझे बोल देना। वो इस पंथ को खत्म करना चाहते थे, इस पंथ को हटाना चाहते थे, क्योंकि ये यहूदियों से निकला हुआ एक पंथ था उन लोगों के लिए, और इसको वो नाश कर देना चाहते थे, इसकी कभी चर्चा नहीं सुनना चाहते थे। मगर ये जितना इसको खात्मा करने की कोशिश की, जितना इस पर प्रहार किया गया, ये उतना ही बढ़ता गया। क्योंकि जो कला यीशु मसीह के पास थी चेलों को बटोरने की, चेलों के जीवन में एक जो योजना थी उसको परमेश्वर ने पूर्ण किया। दो दो करके अपने चेलों को वो भेजता है और उनको ये सिखाता है
उनको कमजोर नहीं बनाता है। मसीह जो भी जन इस दुनिया में आज है वो हाथ फैलाता नहीं है। आज उसके पास में सब कुछ है, मगर एक उसका मन होना चाहिए, क्योंकि संसार में वो रहता है। जो अथा अथा है, इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को धन दौलत के साथ में भेजा है सुसमाचार प्रचार के लिए। और अपना धन कहीं और से आया हुआ धन नहीं है, वो अपना जो कमाया हुआ धन को लगाने के लिए परमेश्वर ने भेजा। आज हम यहाँ विचार करते हैं कि कैसे धन आएगा। आज आपको अपने धन को पे करना है। आप छोटे रूप में जब बोते हैं ना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, छोटे रूप में जब बोते हैं तो उस बोने का बहुत बड़ा अर्थ होता है। छोटा सा बीज बोया जाता है बट वो आकार बहुत बड़ा होता है। कितने बात इस बात को कितने लोग समझते हैं कि छोटे से रूप में बोया हुआ बीज बड़ा हो जाता है? कितने लोग अपना हाथ उठाएंगे? इंग्लिश में प्यासा होने का अर्थ क्या है? प्यासा जो जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्स्टी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? प्यासा जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कुछ किसी याद आ रहा है? थर्स्टी थर्स्टी कुछ मैंने सुना है। हंगरी, नॉट हंगरी। हंगरी मतलब भूखा, मगर प्यासा, प्यासा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्स्टी, थर्स्टी, THIR ऐसे करके कुछ है। थर्ड थर्स्टी, ओके, थर्स्टी है मतलब। और कोई इसको क्लियर करेगा? और कोई क्लियर करेगा? सुशीला बहन बहुत एक्टिव रहती है, सलूट आपको बहन। आपको परमेश्वर बढ़ती उम्र में सहायता मदद करे, आपको परमेश्वर संभाले, आशीष करे, खुदा आपको ब्लेस करे। तो कोई और बताएगा थर्स्टी का मतलब क्या है? प्यासा। कोई क्लियर करे थोड़ा सा? प्यासा। ओके, ठीक है। और कोई उसको क्लियर करेगा? तो यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं, हमने इस शब्द को लिया है, फिर इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैं 6 अध्याय को ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या करिए, छोटे रूप में ही उनको तैयार किया जा रहा है। दो दो करके तैयार किया, छोटे से बोने के स्टार्ट में यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं, जब हमें प्यास लगती है और वो पानी बहुत दूर हो। आज मैं सोच रहा था कि मेरे मन में विचार चल रहा था, मुझे याद आ रहा था थर्स्टी मतलब थर्स्टी कौवा के बारे में। क्रॉ बोलते हैं उसको, थर्स्टी। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। उस कौवा क्या था, उस मटके में भरे हुए पानी को बड़ी बारीकी से देख रहा था, और उस पे जब वो चोंच डालता तो उससे बहुत दूर था वो पानी, बहुत दूर था, बहुत दूर। कितने लोगों ने ये कहानी को सुना है? बहुत दूर था। अपने हाथ से बता सकते हैं कितने लोगों ने सुना? चलो हाथ खड़ा कर सकते हैं तो कहानी थोड़ा सा समझ में आएगा। हम जब छोटी कक्षा में थे तो ये आता था, इंग्लिश में भी आता था, हिंदी में भी पार्ट था, और इंग्लिश में ज्यादा आता था, इसलिए थर्स्टी क्रॉ बोला गया है इसको। कौवा ना, तो कौवा बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होता, बहुत चालाक होता। तो वो कौवा उसको देखने लगा, किसको? उस पानी को।
और बार बार उसको चोंच मारे तो वो बड़ा दूर था। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको इस कहानी से, फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। उस कौवे के पास में ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने दी है, ऐसी बुद्धि दी, चालाकी की बुद्धि। उसको पानी नहीं मिल रहा है तो उसने क्या किया, कुछ पाने के लिए, उसको पाना है, पीना है उसको, तो उसने क्या किया, उस पानी को अपने पास कैसे लाएगा वो। तो उसने क्या किया है, वहां पर एक एक पत्थर को उठाकर वो पानी में डाल रहा है, बूंद बूंद से, है ना, मतलब बूंद बूंद नहीं बोल सकते, एक एक छोटा छोटा पत्थर से उस पानी को वो तरे तक ले आता है। तो सेवकाई भी इसी प्रकार है। इस देश में से शैतान की आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो जो पानी है उसको ऊपर लाना होगा, उसका बहाव लाना होगा। जब हम, हमारे अंदर चल रही जो आग है उसको बुझाया जा सकता है जब हम बूंद बूंद से या छोटा छोटा कंकड़ से उस पानी में डालते हुए उसको ऊपर लिया जा सकता है। कितने लोग इस बात को समझे? तो शुरुआत भले ही आपकी छोटी हो मगर शुरुआत हो जाए। हालेलुया। और इस बात को आप ध्यान रखें, आज आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। तो यहाँ पर क्या किया है, परमेश्वर उनको छोटे छोटे रूप में बांट रहा है। ये छोटी भीड़ नहीं है, ये बड़ी भीड़ है। आमीन। मगर हमें इसको करना होगा। हालेलुया। और लगातार इसको जारी जब रखेंगे तो आप कभी भी प्यासे नहीं होंगे। आमीन। तो इस कौवे की कहानी से मुझे एक बात समझ में आई आज, भले ही जो बोया गया है वो छोटे रूप में क्यों ना हो। एक व्यक्ति ने मुझे बड़े प्यार से बोला कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैंने बोला कि अच्छा। तो मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं? बोला आपको बुरा ना लगे तो मेरे पास जो है वो मैं दे सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल, उसकी शुरुआत आप करें छोटे रूप से। जब उसने स्टार्ट किया तो उसमें काम होना स्टार्ट हो गया, छोटे रूप से भी बोना स्टार्ट किया। इसी प्रकार यहां हम इस बात को देखते हैं, सादगी वाली सेवकाई को हमें देखना है, सादगी वाली सेवकाई को देखना है। यीशु ने चेलों के हाथ ना धोने की आलोचना करने वाले फरीसियों को फटकार लगाई है, स्पष्ट किया है कि बाहर से अंदर जाने वाली वस्तुएं नहीं बल्कि मन से निकलने वाले विचार इंसान को अशुद्ध करते हैं। ये बात हमेशा हम सबको याद है। मगर यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि ये विचार हमारे जीवन में कैसे होते हैं, परमेश्वर की परंपराएं क्या है, परमेश्वर की योजनाएं क्या है हमारे जीवन, वो हमें सीखनी है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है। तो आज हम इन विषयों पर बात करेंगे। जब हम लोग इन बातों पर चलेंगे आगे, उसके चेलों पर जब बात आती है तो अध्याय 7 में हम इन बातों को देखेंगे। और 6वें में किसी का हमारे पास में वो है, कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। फिर हम लोग 7वें में जाएंगे और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। या गणेश रथ में रोगियों को चंगा करने के विषय में 53वीं आयत में लिखा है, वे पार उतरकर गणेश रथ में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को घाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब इनके पास में यहाँ पर ये विचार कैसे आ गया कि आंचल को ही छू लेने दे, ऐसा इनके पास विचार कैसे आ गया, इनका विश्वास ऐसा क्यों हो गया? कितने लोग बताएंगे? इसका आंसर बहुत प्यारा आंसर है, मगर आप दे सकें तो।
आप वाकई में मरकुस पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर अच्छे से दे देंगे। कोई आंसर देगा कि ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग कि उसका आंचल ही हम छू लें? क्योंकि पास्टर जी उन्होंने सुना होगा कि वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री आंचल छूने से ठीक हो गई थी। उन्होंने अपने कानों से ये सुना होगा, तभी उनके मन में ये विचार आया कि ये चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जय मसीह के पास्टर जी, उनको ये लगा कि हाँ, चंगाई शिफा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ही है और उसके कार्यों की चर्चा सब जगह फैली हुई थी, इसलिए लोग बीमारों को ले लेकर उनके पास आते थे ताकि वो लोग बीमारियों से चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे पास बहुत अच्छा इसका आंसर है, आपको अच्छा लगेगा तो मैं बता दूं। तो और कोई देना चाहता है? उन लोगों का विश्वास था, उनके चंगाइयों को सुन करके विश्वास था। अच्छा, मगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो वस्त्र छूने वाली बात को क्यों ऐसे इतना मतलब बहुत ज्यादा वो मतलब उस बात के लिए प्रेरित हो रहे हैं, उस बात को बड़ी अंदर गहराई से समझ लिए हैं, मतलब ऐसा क्यों यहाँ पर हो रहा है? मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ इस वस्त्र वाली बात। पास्टर जी, वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री वस्त्र छूने से चंगी हो गई थी ना। ठीक है, आपने दिया जवाब, आपकी सराहना करते हैं, मैंने सुना आपका अच्छा जवाब है, मगर और मैं पूछना चाहता हूँ लोगों के मतलब एक दो लोगों से ही नहीं, मैं बहुत लोगों से पूछना चाहता हूँ। उनके वस्त्र छूने से ही विश्वास और चंगाई बीमारों को मिल जाती थी। ठीक है, ये आपने सीखा है कि ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा बोला गया। ठीक है, राइट। सुनीता टोपनो यहाँ पर हैं तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, बल्लू भाई नहीं दिख रहे, पूछे उनसे वो कहाँ है, उनका तबीयत ठीक है क्या है, वो कैसे नहीं आ रहे हैं, आप उनसे बात करें प्लीज। मैं बहुत देर से उनको देख रहा हूँ, यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज उनसे कुछ पूछना था और उनके लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। उनकी नौकरी चली गई है, तो नौकरी गई है, यीशु मसीह नहीं गया। ठीक है, तो उनको ये बताना आवश्यकता है कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। तो सुनीता जी, आपको ढूंढने का समय दिया जाता है, तो आप ढूंढ के लाइए उनको, बाकी हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं आगे। तो मैं यहाँ पर इस बात को देखता हूँ कि ये बात ऐसे कैसे आ गई यहाँ पर कि आंचल ही छू ले, इनके मन में ऐसे विचार क्यों आ गया? ये विचार इसलिए आया मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरीके का विचार आने का अर्थ है, जो आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदते हैं, तो कैसे आप खरीदते हैं, उसका मतलब खरीदने का मतलब बताइए। किसी आप सामान को खरीदते हैं, रोड पर बिक रहा है या कहीं भी बिक रहा है, तो कैसे आप खरीदते हैं, कैसे उसका मोल भाव करते हैं? हालेलुया। हाँ। छू कर जय मसीह की बात विश्वास करके एक देखो, एक जन बोलेगा कोई भी और म्यूट करेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। जब हम किसी सामान को पसंद कर लेते हैं, हमारे आंखों को मन को पसंद आता है, हम ये समझ लेते हैं कि वो अच्छी है, हमारे लिए लेने लायक है, हम सब लेते हैं। हाँ, मेरा आंसर यहाँ पर आपके लिए ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। आमीन, हालेलुया। सब लोग म्यूट करेंगे। जो दिखता है वही बिकता है, और यीशु मसीह का राज्य भी ऐसा ही है। हालेलुया। जितना दिखेगा उतना बढ़ेगा। हालेलुया। सताव जितना होगा उतना परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं दिखाता है, जो दिखेगा समझो बिकेगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए इस बात को कि मार्केट में कुछ आपको दिख रहा है तभी वो बिकेगा। जितना उसकी मार्केटिंग होगी, कितने लोग मार्केटिंग जानते हैं?
जितना उसका प्रचार प्रसार होगा तो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, गलत चीजों को भी प्रचार किया जाता है और अच्छी चीजों का भी प्रचार किया जाता है। जहर भी मार्केट में बेचने को मिलता है, चूहे का जहर बिकता है ना, और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हालेलुया। यहां पर पहले इस्तेमाल हो रहा है आंचल छूना, उसके बाद में वो विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप जब लोगों के पास जाएंगे और उनको छूकर चंगा करेंगे यीशु मसीह के नाम में, तो आपके पास 4 और आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे हैं? जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा बात है यहां पर। ये इनके पास में ऐसे ही नहीं आ गई ये बात। पहले भी उसका आंचल छुआ गया, उसका वस्त्र छुआ गया, उसके अंदर से सामर्थ निकली, ऐसा उसने बोला। आप जब यीशु मसीह के नाम में ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से भी सामर्थ निकलेगी। हालेलुया। आज दुष्ट आत्मा नाक रगड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। निकल कर जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखता नहीं वो बिकता भी नहीं। एक दिन दुकान खोलने से, एक दिन प्रचार करने से ये काम होता नहीं होता। एक दिन दुकान खोलने से होता क्या? एक दिन काम, बोलिए, एक दिन दुकान करने से हो जाएगा क्या? डेली नियमित से उसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। तो क्या होगा? बिकेगा ललित भाई? चलेगा? जितना प्रसार होगा, प्रचार होगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं पास्टर जी, कैसा लिखा है आपने? डेली दुकान खोलेंगे तो ऐसा? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि डेली प्रचार करेंगे और डेली दुकान खोलेंगे तभी वो सामान बिकेगा, और उसको बंद रखेंगे तो नहीं होगा। ये आपका आंसर है ना? मगर हम यहाँ पर इस बात को और वेरीफाई करते हैं। देखो, खाटों पर डालकर। हालेलुया। क्योंकि वहां पर पहले उस खाट को लेकर आए थे और छत को तोड़ दिया गया था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। हालेलुया। खाटों पर लोग ला रहे हैं। एक मुर्दा जिंदा हो गया तो मैं बोल रहा हूँ पूरे गांव के मुर्दे आ जाएगा आपके पास चंगे होने के लिए। यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार यहाँ पर कुछ ही छंदों में पाए गए हैं, कुछ ही यहाँ पर लिखे गए हैं, और ऐसा लिखा है कि उसके चमत्कार इतने हैं कि दुनिया में कोई कागज नहीं होते उस पर लिखा जाता, वो दुनिया में नहीं समाते। इतने चमत्कार यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह चले तो चमत्कार, बोले तो चमत्कार, देखे तो चमत्कार, गाए तो चमत्कार, नाचे तो चमत्कार। यीशु मसीह जिस देश में गया, आज आप देखते हैं जिन जिन देशों में यीशु मसीह गया, आज भी यीशु मसीह के सबसे ज्यादा देश पाए जाते हैं। आज सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह के पास क्यों हैं? आज मसीहों की संख्या छोटी नहीं है। आज पूरा भारत भी परमेश्वर के नाम को जान रहा है। हालेलुया। हमारी पीढ़ी जब गुजर जाएगी तो इस बात को देखेगी, आपके जब बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे मस्जिद को देखेंगे। आज हम जाति और धर्मों के विषय में लड़ रहे हैं ना। हालेलुया। एक दिन हमारे बच्चे बोलेंगे, अच्छा हुआ हमारा बाप, हमारा दादा, हमारी माँ प्रभु को पहचान ली, इसलिए आज हम मस्जिद में इस पाखंड में नहीं है जो कोई रह जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तो बड़ा अजीब हमको लगता है, आज हमको अजीब डर पैदा होता है, मगर एक दिन वो डर नहीं होगा, वो आनंद की बात होगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हम 7 अध्याय में जाते हैं और परंपरा और पालन के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और परंपरा और पालन का प्रश्न यहाँ पर है। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए।
अब उसके पास में बड़े बड़े नेता लोग आने लगे हैं। अरे जिसके पास भीड़ होती है ना, उसको पदवी देने की कोशिश करते हैं लोग। यहाँ लिखा है, परंपरा और पालन का प्रश्न यहाँ पर है। उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। अब उनके अंदर कमी निकालना चालू करने लगे। खाते देखा, अब बात तो सही है, बिना हाथ धोए तो नहीं खाना चाहिए, बात तो सही है, अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तावे के बर्तनों को धोना और मांजना। बहुत सारी बातें उन परंपराओं में शामिल थी जिनको उसके चेले नहीं करते थे, उन पर वो नहीं चलते थे। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आपसे जो टेढ़ी बात करता है, आपके विषय में बोलता है, तेरा चेला ये कर रहा है, तेरा चेला वो कर रहा है, तेरे बारे में ये है, तेरे बारे में वो है, जो आपके लिए बकवाद करते हैं, उनके वो ऐसे नहीं कर रहे, आपका भला नहीं चाहते हो। वो इसलिए चिपड़ी चिपड़ी बातें नहीं कर रहे, वो आपको डाउन करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मगर प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया है? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या कर रहे हैं ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की आज्ञा को, किसकी आज्ञा थी? मूसा की तो आज्ञा थी, उसको धर्म उपदेश करके सिखाते हैं क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे, और देखो यहाँ पर वो किसी का अनादर नहीं कर रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहा है, मगर इनकी होठों की जो बातें हैं, ये होठों से तो आदर करते हैं और उनका मन मुझसे दूर रहता है। अब हालेलुया बोलने वाले हमारे पास बहुत सारे चेले हैं, हमारे पास विश्वासी हैं, बहुत सारे लीडर हैं, होठों से तो बहुत आदर करते। मेरी बात को ऐसे मत लेना, दिल पे ठेस लगने वाला मत लेना, गंभीर हो जाना। गंभीर होने का विषय है, होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। अरे मन दूर है तो होठों से हालेलुया बोलने से क्या मतलब है? बताओ, मन दूर है आपका, मन परमेश्वर के पास है, तो क्या आपके पास नहीं होगा? जो दिखता है वही बिकता है। हालेलुया, आज दिखना स्टार्ट कर दे। हाँ, आज क्या करें? थोड़ा सा मेरे को जुकाम जैसे हो गया, माफी चाहूंगा, मगर कोई बात नहीं, ये भी आपको दिखेगा, तभी तो समझेंगे आप। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। तुम परंपराओं को मानने के लिए, बहुत परंपराओं में रहते हैं लोग, नहीं हमें बहुत परंपरा माननी पड़ेगी, अरे हमें ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। परंपराएं बताओ, बहुत सारे परंपराओं की वजह से ना प्रभु को छोड़ देते हैं। खानदानी परंपरा, मेरे खानदान की परंपरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई ये तो खानदान की परंपरा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और इसमें ही बना रहूंगा। खानदान की परंपरा, मेरा बाप भी बीवी का गुलाम रहा और मैं भी अपनी बीवी का गुलाम रहूंगा। मतलब एक मजाक में बोल रहा हूं, तो ये भी कभी कभी हमारे लिए घातक हो जाता है। और मैं इस परंपरा को नहीं तोड़ूंगा,
अब यहाँ पर इज्जत और परंपरा में अलग अलग बात है। परंपरा ऐसी होती है कभी कभी हमें बांध के रख देती है, और परंपराओं में जब हम बंधे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनसे कभी निकल नहीं पाते। शायद मैं उन परंपराओं में होता ना, शायद मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पाता। क्योंकि मैं उन परंपराओं से निकला हूं। दादा चोर, उसका बेटा चोर, फिर उसका बेटा चोर और उसका नाती चोर। तो ये सारी परंपराएं थी, चोरी करते आए थे वो लोग। अब मैंने उसको तोड़ा, उस बंधन को तोड़ा। मैंने बोला मैं चोरी से नाता नहीं रखूंगा, मुझे चोरी नहीं करनी। एक समय था, मगर प्रभु यीशु मसीह मिला तो मैंने क्या किया, उस चोरी को दूर किया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, किसी के विषय में नहीं है, किसी का नाम नहीं है यहाँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कुछ मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर से क्या मिल जाती है, दूरी हो जाती है। क्योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वे अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, सॉरी, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। इस वचन को कितने लोग समझे? बहुत। कभी कभी हम लोग माता पिता का आदर किस विषय में करते हैं? माता पिता का आदर परमेश्वर के रिश्ते में नहीं चलता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका और परमेश्वर का रिश्ता वो माँ बाप से बढ़कर है, हालेलुया। मगर आपका रिश्ता क्या होता है, परमेश्वर से ज्यादा माँ बाप के साथ अच्छा आदर सम्मान हो जाता है। और याद देखो क्या लिखा है, यदि कोई अपने माता, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है। समझ रहे मेरी बात को? मैं बोल रहा हूं आदर करना जरूरी है, अच्छी बात है, माँ बाप का आदर करना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत आदर करता हूं अपने माँ बाप का, मगर यीशु मसीह के लिए नहीं, मैं उनका काम नहीं करूंगा, उनको जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अभी कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे, बोला ये तो अपना ही बात को बोलता है, तो मैं अपने को ही बोलूंगा। सबसे बड़ा व्यभिचारी, सबसे बड़ा गुंडा, बदमाश, नालायक मैं ही था। कौन है? किसके लिए लिखी है ये? हमारे लिए, मेरे लिए। यीशु मुझे सुधार पहले। देखिए कुर्बान सब तुम, ये कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपने परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो आज मेरे अजीजों क्या करना है? प्रभु का काम को आज हमें देखना है, सुसमाचार में लीन होना है। आज आपके जीवन में अद्भुत काम होने जा रहा है, हालेलुया। आज का वचन यहीं पर हम समाप्ति को ले जाते हैं, और फीडबैक दे सकते हैं, और बुरा भी लगा है तो कोई बात नहीं, वो आपको शुद्ध करेगा, हालेलुया। और आगे जिनका वो है तो फीडबैक ले और बताया जाए। और ठीक है, और जो नहीं जुड़ता है, एक दिन आज नहीं जुड़ा तो कल उनसे जरूर पूछा जाए आप कहाँ थे। आपका सबका खैर खबर रखने के लिए आप तैयार रहें, सब लोग एक दूसरे से पूछे, और आप कोई भूल जाते तो पूछे भाई तुम कहाँ थे,
कभी कभी क्या होता है कि बहुत समय बाद हम पूछते हैं तो बोला तुमने तो ध्यान नहीं, हम बीमार थे, हम तो ऐसे हो गए थे। तो वो व्यक्ति यहाँ पर लाइव बताएगा कि मैं बीमार था, तो वो बताएगा तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे सभी के लिए, और कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। और नया व्यक्ति कोई भी है तो भाई जहाँ से आपको लिंक मिला है वहाँ जरूर मैसेज करें। और आप परमेश्वर प्रभु आपके पाक हुजूर में आते हैं राजेश, रात्रि के समय खुदावन प्रभु जी, आपने हम सभी को दिन भर चलाया पिता परमेश्वर प्रभु, जिंदगी धरती पे रखा खुदावन, कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना निवेदन आए मेरे खुदावन ईश्वर प्रभु जी, सब कुछ हम आपके पावन चरणों में रखते पिता परमेश्वर प्रभु। संजू की मम्मी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो उनके कान में सुनाई कम दे रहा, मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु उनके कान को छू के चंगा करे मेरा बाप पिता राजा। इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे पिता परमेश्वर प्रभु राजा। दुष्ट की आत्माओं को पिता परमेश्वर प्रभु हम डांट कर फटकारते पिता परमेश्वर, अथा कुंड में फेंक देते जसनार से तेरे नाम से राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं नैना बेटी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, बेबी ब्लेसिंग के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे महान खुदावन यीशु राजा, गर्भ का फल यहोवा तेरी ओर से होता है राजा। मेरे महान पिता परमेश्वर बेटी को पिता परमेश्वर प्रभु एक बेबी की ब्लेसिंग दे मेरा बाप पिता राजा। हालेलुया, जिस प्रकार आपने सारा को दिया, अन्ना को दिया पिता परमेश्वर प्रभु राजा, उसी प्रकार इस बेटी को भी दे मेरे खुदावन यीशु राजा। प्रार्थना करते बिमला आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी पूरी बॉडी में पेन है पिता परमेश्वर प्रभु, कि मेरे महान खुदावन यीशु राजा छू और चंगा कर अपनी बेटी को पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पदम के लिए भी पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी दुष्ट आत्मा ये बता रहे पिता, जिस नाम से तेरे नाम से हर एक दुष्ट की चाल को हम कैंसिल करते पदम भाई की जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु राजा, छोड़ के चली जाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, इन नेम में पाता जीवे। और इनके बेटे रवि के लिए भी दुआ करते, नशे की लत टूटने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, सहायता और मदद करना मेरे बाप पिता राजा। प्रार्थना करते देवेंद्र के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो पत्री है पिता परमेश्वर, यीशु नाम से तेरे नाम से वो पत्री वहीं के वहीं खत्म होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, ताकि बड़ी गवाही को पिता परमेश्वर हमें फैमिली से पिता परमेश्वर हमें मिले को दावन राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु राजा। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर दीपा बहन के लिए पिता, जो उनको सर में दर्द है पिता परमेश्वर प्रभु राजा, प्रभु जी उन्हें भी आप छू के चंगा कीजिए मेरे खुदावन यीशु राजा। चंगाई छुटकारा खुदावन यीशु राजा आपके नाम में मेरा पिता राजा। भीम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, गीता सिस्टर के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु राजा, जो भी उनके पैरों में दर्द है नासिक छू के चंगा करे, और उनकी पूरी फैमिली को पिता परमेश्वर प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदावन यीशु राजा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु राजा, सुनीता सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे बेटे पिता परमेश्वर भोर से ही पिता परमेश्वर प्रभु तेरे काम को करते मेरा बाप पिता राजा। प्रभु जी आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी बेटी को छूटे चंगा करे पिता परमेश्वर प्रभु, और अपने आशीषों से अपने अनुग्रह से इनके पूरे परिवार को भरे पिता परमेश्वर प्रभु राजा। मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु, मालती बहन के परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, इनका का पूरा घराना पिता परमेश्वर चाहते थे कि इनके बेटा बहू इनकी बेटी पिता परमेश्वर आप में आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु जी आज हम उनके पूरे परिवार को पिता परमेश्वर तेरे हुजूर में देख रहे हैं मेरे खुदा। प्रभु जी तेरे आश्चर्य कर्म के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते राजा। प्रार्थना करता बबीता मैसी के लिए पिता, इनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, भीम की आईडी से महावर परिवार के लिए फैमिली के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, भूपेंद्र भाई के लिए पिता परमेश्वर, दीपू भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु रखते, डॉक्टर सीमा मसीह के लिए पिता परमेश्वर प्रभु रखते, कैलाश महावर परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे जिसकी जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु रखते वो पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें शिफा मिलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में पिता परमेश्वर शांति वहाँ तेरे नाम से शांति आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, जिनके पास जॉब नहीं उनके पास जॉब होने पाए मेरा पिता राजा। हालेलुया राजा। प्रार्थना करते कल्पना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु राजा, अपनी बेटी के जिसम के कलर से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु राजा और शिफा देते पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरी बेटी फिर से खड़ी होकर पिता परमेश्वर प्रभु तेरे काम को करने वाली बने पिता परमेश्वर, इन्हें तेरे परिवार अब अपने ब्लेसिंग से भरे पिता परमेश्वर प्रभु राजा। प्रार्थना करते राहुल भाई के परिवार के लिए, खासकर राहुल भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, इस सर्दी के चलते पिता परमेश्वर जहाँ भी इनके ऑपरेशन होंगे तो प्लेट्स लगे पिता परमेश्वर प्रभु, जहाँ पेन होता पिता परमेश्वर प्रभु अपने बेटे को संभाले पिता परमेश्वर प्रभु, इनकी बेटी सारा के लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु जी
करते पिता, जो भी आपकी इच्छा मर्जी उसके जीवन में वो पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। कुसुम की फैमिली को पिता परमेश्वर, ममता साहू सुस्त की फैमिली को पिता परमेश्वर, मिंटू की फैमिली को पिता परमेश्वर प्रभु, ये मेरे महान पिता परमेश्वर, उनकी बहन को भी पिता परमेश्वर प्रभु राजा, एक बच्ची के आशीष पर पिता परमेश्वर, इनके नाम तरह को दूर कर मेरे अब्बा पिता राजा प्रभु जी। देवी सिस्टर के परिवार को पिता परमेश्वर प्रभु राजा छू लीजिए मेरे पिता राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर। पूजा को इसकी फैमिली को पिता परमेश्वर प्रभु, इनके खासकर इनकी बहन को पिता परमेश्वर, आस्था को पिता परमेश्वर प्रभु राजा, जो खून की कमी बताई गई पिता परमेश्वर प्रभु राजा, वो बेटी भली चंगी होने पाए तेरे नाम से मेरे अब्बा पिता राजा। प्रार्थना करते प्रियांशु प्रजापति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, रामस्वरूप भाई के लिए पिता परमेश्वर, की फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, सुशरानी सोरेन के लिए पिता परमेश्वर, बिमला आंटी के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, संजू सिस्टर के परिवार के लिए, सुदेश सिंह के लिए पिता परमेश्वर, विजय भाई के लिए पिता परमेश्वर, यादराम भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, यशोदा बहन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु राजा। तो मेरे महान पिता परमेश्वर सारे के सारे घराने को दावनीश्वर राजा, मेरे परिवार के लिए भी पिता परमेश्वर राजा, मेरे जीवनों में हम सभी के परिवारों में खुदावनीश्वर राजा, हमारी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी होने पाए मेरे अब्बा पिता राजा प्रभु जी। हम तेरे चलाए चले मेरे अब्बा पिता, हमारी हर एक मार्ग में पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई को करें मेरे अब्बा पिता राजा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते तेरे दास देव थॉमस जी के परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, इस समय पिता परमेश्वर प्रभु बड़ी प्रॉब्लम पिता परमेश्वर वो फेस कर रहे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास है खुदावनीश्वर राजा, उन सभी प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर आप उन्हें निकालेंगे मेरा अब्बा पिता राजा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके मम्मी पापा के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता, तनु बहन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, और पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा बेटा पिता परमेश्वर इन परिस्थितियों में भी तेरी सेवा को कर रहा है पिता परमेश्वर, उसके पिता परमेश्वर प्रभु उस कार्य को देखकर आप उसका फल देंगे मेरा बाप, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने लोग आज नहीं ज्वाइन हो पाए पिता परमेश्वर, दीपन को भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर प्रभु, आपने जहाँ इसका जोड़ा रखा पिता परमेश्वर प्रभु राजा, वो जोड़ा इसे मिलने पाए पिता परमेश्वर, जो बच्चे शादी लायक हो गए पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी शादी समय पर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, और मसीह समाज में ही होने पाए मेरे पिता राजा से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु राजा, सब कुछ करने वाले आप, असंभव को संभव करने वाले खुदावंद आप है पिता परमेश्वर प्रभु राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर प्रभु राजा, बल्लू भाई के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर प्रभु राजा प्रभु जी, जो उनकी जॉब चलेगी पिता परमेश्वर, उससे बेहतर जॉब पिता परमेश्वर अपने बेटे को दे मेरे अब्बा पिता राजा। प्रार्थना करते पंकज भाई के लिए भी पिता परमेश्वर प्रभु, किस कारण से वो नहीं जुड़ पा रहे पिता हम नहीं जानते राजा, वो भी जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, जिस जॉब के लिए वो पिता परमेश्वर प्रभु तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो जॉब उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा प्रभु जी। जितने भी आपके पुराने लीडर्स हैं पिता परमेश्वर, मौजूद होने पाए, खड़े होने पाए आपके नाम में पिता परमेश्वर, और नए लीडर्स की पिता परमेश्वर प्रभु राजा तैयार होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु राजा, प्रार्थना करते खुदावंद हालेलुया पिता परमेश्वर। ये अंत का समय है मेरे अब्बा पिता राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, फसल तो पकड़ी पिता परमेश्वर, लेकिन मजदूर तो होने मेरे अब्बा पिता राजा, मजदूरों को तैयार कर मेरे खुदावंद राजा, ताकि तेरी अच्छी कटनी को वो काट सके पिता परमेश्वर प्रभु, मेरा महान पिता परमेश्वर प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपकी इच्छा मर्जी पूरी हो पाए पिता परमेश्वर प्रभु, आप बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, और आज सारी महिमा आपको देते रहो, जिस छोटे से मिलते हमारे उद्धार जैसे नाथ के नाम में मांग ले पिता से सुन लो पिता, आमीन। आशीष वचन को बोलेंगे सभी। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा के सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी बोले हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह के जय मसीह की बन लाते जय मसीह की। जय मसीह सबको जय मसीह जय मसीह की सुनीता सिस्टर। जय मसीह जय पिता सभी को जय मसीह की।
के लफ्ज